वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का हम लोग 7 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग बेसिक वीडियो के अंतर्गत पार्ट 1 में देख चुके थे। अब बेसिक सिस्टम के अंतर्गत हम लोग सेकेंड में देखते हैं, जिसमें रेशियो के बेस पे हम लोग जो चीज़ देखे थे उसी रेशियो के बेस पे हम इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे उस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए उस बेस पे हम लोग उस चीज़ को रेशियोज़ के बेस पे क्लियर करते हैं भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। चलिए देखिए, तो पहला हमारा जो होता है वो साइन थीटा के बेस पे होता है भाई। दूसरा होता है वो आप लोगों को कॉस थीटा के बेस पे होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। तीसरा होता है वो आप लोगों का टेन थीटा के बेस पे होता है। चौथा होता है वो आप लोगों के कॉट थीटा के बेस पे होता है। पांचवा जो होता है वो आप लोगों के सेक थीटा के बेस पे होता है। और छठा जो होता है आप लोगों के वो आप लोगों के कॉसेक थीटा के बेस पे होता है भाई। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम वन बाय वन करके देखते जाते हैं भाई। साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, और कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, और कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को वन बाय वन करके हम लोग इसको क्या करते हैं, कवर अप करते जाते हैं। चलिए, तो साइन थीटा के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे इसके बताया गया था। तो जिसमें आप लोगों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था P बाय H, और इसका क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेनस होता था। इसका क्या होता था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता था इसका, और ये इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। और इसका क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, और इसका क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो यहाँ H से आप लोगों का क्या ताल्लुकात है, H बराबर होता है हाइपोटेनस। H आपका क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और B क्या होता है भाई, B होता है आप लोगों का बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है थर्ड, AP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, H के बेस पे बोलते हैं, H के बेस पे बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग B के बेस पे बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग P के बेस पे बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों का H के बेस पे हो जाएगा, सेकेंड आप लोगों के B के बेस पे हो जाएगा, थर्ड आप लोगों के P के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके क्या करते हैं, देखते जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे होता है P बाय H, और कॉस थीटा के बेस पे होता है B बाय H, टेन थीटा के बेस पे होता है P बाय B, चौथा आप लोगों का कॉट थीटा के बेस पे होता है B बाय P, और पाँचवा सेक थीटा के बेस पे होता है H बाय B, छठवां कॉसेक थीटा के बराबर होता है H बाय P होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसको इस चीज़ में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि लंब बटे क्या होता है बोल के, कर्ण होता है। लंब बटे ये आप लोगों के कर्ण के बेस पे होता है, और ये आप लोगों के आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है। ये आपका किसके बेस पे होता है, आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है, और ये होता है लंब बटे आधार के बेस पे। ये आपका क्या होता है, लंब बटे आधार के बेस पे होता है। इसका उल्टा होता है ये आप लोगों का आधार बटे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा भाई। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसके बाद हम इस चीज़ को देखते हैं, तो इस चीज़ में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये आपका होता है कर्ण बटे आधार के बेस पे। अरे हाइपोटेनस के बेस पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे ये भी लंब के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कि यहाँ से रेशियोज़ के बेस पे हो जाएगा। तो रेशियोज़ के बेस पे जब भी हम लोग फार्मूला के बेस पे हम लोग इस तरीके से निकालते हैं तो ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे होता है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को यहाँ से भी हम इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अगर कवर अप करना चाहेंगे तो यहाँ से इस बीच पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर ये राइट ट्राइंगल के बेस पे हो जाएगा आप लोगों का। राइट ट्राइंगल के बेस पे हो जाएगा ये वाला और ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल के बेस पे हो जाएगा, जिसके अंतराल में हम लोग यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, A के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों के B के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों के C के बेस हो जाएगा। ये राइट एंगल है, ये आप लोगों का हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है कर्ण, जिसको कर्ण बोला जाता है। मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आप लोगों का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको बोला जाता है लंब। लंब जिसको आप लोगों को बोला जाता है सम्मुख भुजा, सम्मुख
भुजा, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस, आधार बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार, या एडजेसेंट साइड बोला जाता है, एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, इस चीज़ को संलग्न भुजा, इसको सम्मुख भुजा बोला जाता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ये बोला जाता है। तो ए बी सी के बेस पे है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे है, ये राइट एंगल के बेस पे है, राइट एंगल के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। तो एच इक्वल टू हाइपोटेनस, बी इक्वल टू बेस, पी इक्वल टू परपेंडिकुलर के बेस पे है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए 1/1 के बेस पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच के बेस पे हो जाएगा, जहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, जहाँ पर ये आधार बटे कर्ण के बेस पे हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी के बेस हो जाएगा, जहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा, और फोर्थ तक कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी के बेस हो जाएगा, जहाँ पर आधार बटे लंब के बेस हो जाएगा। फिफ्थ तक सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सिक्स कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, जहाँ पर कर्ण बटे लंब के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्राइंगल के बेस पे यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए तो इस चीज़ पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी के बेस पे है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब जो कि सम्मुख भुजा होता है, अपोजिट साइड आप एंगल कहलाता है। ये आप लोगों का एडजेसेंट साइड कहलाता है। एडजेसेंट साइड मतलब इस पे एडजस्ट किया हुआ संलग्न भुजा है। यहाँ पर बेस आधार इस पर टिका हुआ है, और ये थीटा यहाँ से मूवमेंट कर रहा है सी पर। तो हाइपोटेनस कर्ण जो कि सबसे लंबी भुजा होती है, ये क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपकी सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, ये आपकी सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच के बेस पे लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, लंब बटे आधार होता है, और फोर्थ तक कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, आधार बटे लंब होता है। फिफ्थ सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सिक्स कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो एच क्या होता है, हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोलते हैं, बी बेस आधार बोलते हैं, पी परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हम लोग इसको 6 रेशियोज है हमारे पास। तो 6 रेशियोज के बेस पे हम लोग ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ए बी हो जाएगा, ए बी के बटे क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर। आधार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी के बटे हो जाएगा ए सी। लंब देखेंगे तो ए बी बटे बी सी, ये भी हो जाएगा। क्लियर। आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण क्या है, ए सी है, आधार क्या है, बी सी है, कर्ण क्या है, ए सी है, लंब क्या है, ए बी है। ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो एच बेस फॉर हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण, बी फॉर बेस आधार हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा, आप लोगों का लंब हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पास हमारे पास 6 रेशियोज हैं, जिसके अंतर्गत इसको हम लोग सेंटीमीटर के बेस में भी देख चुके हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के रेशियोज के बेस में हमारे पास जो फार्मूलास होता है, उस फार्मूलास को हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं भाई। तो चलिए फार्मूलास के माध्यम से हम उस चीज़ को देखते हैं यहाँ से किस तरीके से होता है। तो फार्मूलास के बेस पे हमारे पास ये 6 रेशियोज के बेस पे 1, 2 और 3 के बेस पे है। यहाँ पर भी है 1 और 2 और किसके बेस पे, 3 के बेस पे है। तो चलिए इस रेशियोज के बेस पे हम लोग देखते हैं, ये इसके बेस पे है, ये इसके बेस पे है, और ये इसके बेस पे है। तो 6 रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, 6 रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कवर अप करके देखते हैं भाई, ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो चलिए ये आप लोगों का इस तरीके से यहाँ से कट अप हो जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, और ये आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे देखते हैं।
ये आप लोगों का साइन थीटा होता है, ये आप लोगों का साइन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। जितने भी सी अल्फ़ाबेट है ये आप लोगों को राइट साइड है, इस तरीके से याद कर सकते हो, या एक दूसरे के विपरीत है बोल के इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। तो चलिए रेशियोज़ के बेस पे हमारे पास एक हेक्सागोन बनाए हैं, यहाँ से हम लोग क्या बनाए हैं, हेक्सागोन बनाए हैं, यहाँ से हम लोग क्या बनाए हैं, हेक्सागोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, षडभुज। चूँकि षडभुज इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास 6 रेशियोस हैं भाई, हमारे पास कितने रेशियोस हैं, 6 रेशियोस हैं, इसलिए हम लोग षडभुज बनाए हैं। तो षडभुज के बेस पे हम लोग इसका रेशियोस के बेस पे, हम लोग फार्मूलास के बेस पे हम लोग इसका फार्मूलास को देखते हैं कि साइन थीटा के क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, और कोसेक थीटा का क्या होता है, ये किस बेस पे है, ये किस बीच पे है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, और कोसेक थीटा के बेस पे देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग साइन थीटा के बेस पे देखते हैं भाई, वास्तव में साइन थीटा के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये साइन थीटा के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, तो पहला देखते हैं यहाँ से साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई, साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं भाई, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलते हैं। पहला क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज में जाने पर आमने सामने के दो आप लोगों का रेशियोस इसके क्या होंगे, बराबर होंगे क्लॉकवाइज में। तो मतलब कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, ये साइन थीटा के लिए हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से प्रूव करते हैं भाई कि क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को प्रूव करते हैं कॉस थीटा के बेस पे। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रूव करते हैं कि ये इसके बेस पे आता है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से प्रूव करके देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से आता है या नहीं बोल के, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर थीटा है। अब मान लेते हैं ये आप लोगों का क्या है, लंबा है, ये आप लोगों का क्या है, लंबा है, ये आप लोगों का क्या है, आधार है, ये आप लोगों का क्या है, कांड़ा है। इस बीच में मान लेते हैं। अब कॉस थीटा के लिए क्या होता है भाई, कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है क्या होता है, आधार बटे कांड़ा, आधार बटे क्या होता है, कांड़ा, आधार बटे कांड़ा होता है। और कॉट थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है, इसका मान होता है आधार बटे लंबा, ये इतना होता है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि साइन थीटा आता है कि नहीं, आधार बटे कांड़ा है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कांड़ा हो जाएगा, और गुणित लंब ऊपर चला जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार से कटेगा, लंब बटे कांड़ा आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, लंब बटे कांड़ा। और लंब बटे कांड़ा किसका फार्मूला होता है भाई, ये होता है आप लोगों का साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा है ना। तो सूत्र के माध्यम से अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और यही हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग, सेकंड के लिए अब फर्स्ट रेशियोस के बेस पे आप लोगों का तो ये आ गया, क्लॉकवाइज में चले तो क्या आ गया, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। यहाँ से साइन थीटा के लिए चले तो कॉस थीटा बटे कॉट थीटा आ गया। अब दूसरा देखते हैं कॉस थीटा के लिए, दूसरा हम लोग किसके लिए देखते हैं, कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो फर्स्ट साइन थीटा के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखें हैं कि कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे लंब, आधार से कैंसिल हो गया, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फार्मूला होता है। कॉस थीटा के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, देखिए तो कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का सूत्र आप लोगों का क्या होता है भाई, कॉट थीटा का सूत्र होता है हमारा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंबा, आधार बटे लंबा हो गया। और कोसेक थीटा के लिए हम लोग देखते हैं भाई, कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, कोसेक थीटा के लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंबा होता है, ये कर्ण बटे लंबा। चलिए अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, ये किस तरीके से आता है बोल के। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। आधार बटे लंबा है, ये आपका क्या है, आधार बटे लंबा, गुणित हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ये है आधार बटे क्या है, लंब है, ये ऊपर चला जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब से कटेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या आ गया, कर्ण।
आधार बटे क्या आ गया, कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है आप लोगों का, कॉस थीटा। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, देखिए, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या आ गया, साइन थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला पहला क्या था, कॉस थीटा के बटे कॉट थीटा, ये पहला फार्मूला है। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बटे कोसेक थीटा होता है। तो पहला अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं साइन थीटा के बेस पे, रेशियोज के बेस पे, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बटे कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बटे कोसेक थीटा होता है। ये आप लोगों का इस रेशियोज के बेस पे है ये आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर में। वास्तव में थर्ड नंबर किस तरीके से होता है इस चीज़ को देखते हैं। थर्ड के लिए देखते हैं, देखिए, ठीक है। फर्स्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के माध्यम से देख रहे हैं। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा के बटे कॉट थीटा के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं। कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे देख रहे हैं इस चीज़ को। अब इस चीज़ को हम लोग इस बेस पे देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, थर्ड के बेस पे हम लोग देखेंगे कॉट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कॉट थीटा। कॉट थीटा के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो कॉट थीटा के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला रेशियो कॉट थीटा के लिए क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा बटे हो जाएगा सेक थीटा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है, लंब। और सेक थीटा के लिए देखते हैं, सेक थीटा के लिए देखते हैं तो सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कॉट थीटा के बेस पे आता है या नहीं। तो यहाँ पर कॉट थीटा के बेस पे आता है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब होता है, और सेक थीटा का होता है, जैसे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा भाई, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण। तो ये कर्ण कर्ण से कटेगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब, और ये होता है आप लोगों का कॉट थीटा। ये आप लोगों का प्रूफ हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बेस पे हो गया। ये आप लोगों का थर्ड नंबर के बेस पे हो गया। ये किसके नंबर के बेस पे हो गया, तो ये आप लोगों के थर्ड नंबर के बेस पे हो गया। तो फर्स्ट रेशियोज के बेस पे हम लोग देखें साइन थीटा के बेस पे, फर्स्ट रेशियोज के बेस पे देखेंगे हम, किस बेस पे, साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रेशियोज के बेस पे देखेंगे साइन थीटा के बेस पे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट आप लोगों का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा का अपोजिट आप लोगों को हो गया कॉसेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या हो गया आप लोगों का, कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या हो गया आप लोगों का, कॉट थीटा हो गया। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा हो गया। सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा हो गया, सेक थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा का अपोजिट हो गया आप लोगों का कॉसेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा। यहाँ पर हो गया सेक थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेन थीटा, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग रेशियोज के बेस पे फर्स्ट टाइम देखे साइन थीटा के बेस पे, तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो क्या हो गया, साइन थीटा के बेस पे अगर हम इस चीज़ को सॉल्व किए तो क्या हो गया, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा हो गया, इक्वल टू आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण बटे आधार बटे लंब बराबर आधार बटे कर्ण गुणित लंब बटे आधार के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व किए तो लंब बटे कर्ण के बेस पे आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा आ गया। सेकेंड चीज़ में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, तो आधार बटे लंबा, तो लंबा वो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंबा, तो लंबा लंबा से कट जाएगा, आधार बटे कर्ण बचेगा, बराबर क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। थर्ड रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थर्ड रेशियोज के बेस पे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा के बटे सेक थीटा हो जाएगा, बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण कर्ण से कटेगा, आधार बटे लंब बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब चलिए इसका फोर्थ रेशियोज, फिफ्थ रेशियोज, सिक्स रेशियोज को देखते हैं। इसका चौथा नंबर क्या होता है, चौथा नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो पहला आपका कॉट थीटा के बेस पे आ गया। अब यहाँ पर कोसेक थीटा के बेस पे आएगा, आगे है आप लोगों का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बेस पे आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा के बटे क्या आ जाएगा, टेन थीटा, सेक थीटा के बटे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार, कर्ण बटे क्या होता है भाई, आधार, और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉसेक थीटा के बराबर होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा। इसको हम लोग क्लॉकवाइज में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज में देख रहे हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा के बटे क्या होता है, टेन थीटा। सेक थीटा के बटे क्या होता है, टेन थीटा। तो आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, गुणित हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ये आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर, तो आधार आधार से कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, कर्ण बटे क्या बच जाएगा भाई, लंब बच जाएगा। कर्ण बटे क्या बच जाएगा, लंब बच जाएगा। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है भाई, तो कर्ण बटे लंब होता है आप लोगों का कॉसेक थीटा का बेस पे होता है। चलिए इसका 5वें नंबर के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 5वें नंबर के बेस पे अगला क्या आ जाएगा, पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा आ गया, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा आ गया, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा आ गया, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा के बटे टेन थीटा आ गया। अब सेक थीटा के लिए देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग किसके लिए देखते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे होता है साइन थीटा। अब इसके लिए करते हैं तो टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार और साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो लंब बटे आधार और गुणित हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ये लंब से कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर ये भी 5वें नंबर के बेस पे आ गया। अब छठा नंबर पे बेस पे हम लोग देखते हैं, 6वें नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा के लिए, जो कि अधिक बार प्रयुक्त तो होता है। टेन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो चलिए ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यह हो जाएगा लंब बटे कर्ण गुणित हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे आधार, कर्ण कर्ण से कटेगा लंब बटे आधार। यहाँ पर कितना आ गया, लंब बटे आधार, जो कि क्या है आप लोगों की टेन थीटा है। क्लियर, तो रेशियोज के बेस पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देख लिया साइन थीटा के बेस पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण के बटे में आधार बटे लंब के बेस पे देखे, तो लंब बटे कर्ण के बेस पे हम इसको साइन थीटा के बेस पे देखे। सेकंड में हम लोग इसको कॉस थीटा के बेस पे देखे। तो कॉस थीटा के बेस पे आप लोगों को यहाँ पर देखे तो इसको हम लोग किस रूप में देखे, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा के बेस पे देखे, जब आधार बटे लंब के बटे में कर्ण बाय लंब के बेस में था। जब इस चीज़ को हम लोग रेशियोज के बेस में देखे तो ठीक है, रेशियोज के बेस में तो अब इस चीज़ को हम लोग देख लिए। क्लियर, ये आप लोगों का क्लॉकवाइज के माध्यम से था, ये आप लोगों को क्या था, क्लॉकवाइज के माध्यम से। अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से आप जानते हैं। अब यहाँ से तो कार्यक्रम का आप लोग समझ ही गए, अब डायरेक्टली मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जानते हैं, किसके माध्यम से जानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माध्यम से जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से यह किस प्रकार होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। देखिए तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से क्या करते हैं, जानते हैं भाई। ये 1, ये 2, ये 3। चलिए यहाँ पर आप इसका नाम डिनोट कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पर है आप लोगों का साइन थीटा, यहाँ पर है आप लोगों का साइन थीटा, यहाँ पर है आप लोगों का कॉसेक थीटा, यहाँ पर क्या है आप लोगों का कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर है आप लोगों का टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कॉट थीटा। क्लियर, तो सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे हम लोग चलते हैं भाई। तो एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे भी हमारे पास कितने फार्मूलाज बनेंगे, इस फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे कितने फार्मूलाज बनते हैं, इस फार्मूला को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा होता है, टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। तो चलिए इस बीच पे हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला आपको लोगों का आ जाएगा साइन थीटा के बेस पे आ जाएगा, पहला किसके बेस पे आ जाएगा, साइन थीटा के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा के बेस पे आता है पहला, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला है आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे एंटी क्लॉकवाइज का है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा के बटे क्या होता है, सेक थीटा, टेन थीटा के बटे क्या होता है, सेक थीटा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे देखते हैं कि वास्तव में क्या आता है भाई। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय क्या है, सेक थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, और इसका होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर लिख लेना, चूँकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार,
कर्ण बटे आधार, ये होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से साइन थीटा के बेस पे देख रहे हैं। तो पहला साइन थीटा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के बटे में क्या होता है, यहाँ से देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा के बटे क्या हो जाएगा, साइन के लिए देखेंगे तो 10 बाय क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, देखिए दूसरा कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। जो पहला हम लोग देखे थे वो साइन थीटा के बेस पे देखे थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा के बटे में क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा के लिए देखते हैं, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा का जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों का किस तरीके से हो जाएगा, अगर देखना चाहोगे तो ऐसे ही आप लोग इस चीज़ का फार्मूला फिट कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब यहाँ से तीसरा मैं सेक थीटा के लिए देखता हूँ, सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा के बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके बाद पाँचवा नंबर, छठवां नंबर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, किसके बेस पे देख रहे थे, साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा बटे में क्या होता था, टेन थीटा के बटे में क्या होता था, यहाँ पर सेक थीटा के बेस पे होता था, सेक थीटा के बेस पे होता भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बटे सेक थीटा होता है, टेन थीटा के बटे क्या होता है, सेक थीटा होता है साइन थीटा के बेस पे। और सेकेंड को हम लोग देखें टेन थीटा के बेस पे, तो ये क्या हो जाएगा था, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा हो गया। थर्ड के बेस पे देखें तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा के बटे कॉट थीटा हो गया। और कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा के लिए देखते हैं, कॉट थीटा के लिए देखते हैं तो कॉस थीटा के बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा के लिए देखते हैं। और कॉस थीटा के लिए लास्ट में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बटे हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो से एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से भी हम लोग देखें तो साइन थीटा के बेस पे देखें, साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। अब ये तो रेशियोज के बेस में एंटी क्लॉकवाइज के बेस में देख लिए, जैसे कि क्लॉकवाइज में 6 फार्मूला था, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी कितना फार्मूला बनेगा, 6 फार्मूला बनेगा। तो क्लॉकवाइज में 6, एंटी क्लॉकवाइज में 6 फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा एक अपोजिट के बेस में था, ये आप लोगों के किस एंगल के बेस में था भाई, तो ये आप लोगों के अपोजिट एंगल साइड के बेस में ये था आप लोगों का। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइन के बेस में तो देख लिया कि साइन थीटा के लिए कितना होता है, टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा के बेस में था। और कॉट थीटा के माध्यम से भी हम इस चीज़ को देख लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से भी ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका आगे के क्लास को हम लोग यहाँ से जो बेसिक फंडामेंटल था वो एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगों का जो था वो क्लियर होता है यहाँ पर। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे था इसमें बेसिक के बेस पे। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ के बेस पे किस तरीके से होता है, इस आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए इसको आइडेंटिटीज़ के थ्रू से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटीज़ के थ्रू से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, किस बेस पे होता है। तो चलिए आइडेंटिटीज़ के स्वरूप में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटीज़ के बेस पे, सर्वसविका के बेस पे, सर्व समीका क्या हो जाएगा, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा इसको पक्षांतर कर देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का फार्मूलाज था। ठीक है, जिसमें एक के फार्मूला ये है आप लोगों के, एक फार्मूला से यहाँ पर क्या बन गया, 2 फार्मूला बन गया। एक फार्मूला के माध्यम से क्या बन गया, 2 फार्मूला बन गया। उसी प्रकार जो सेकेंड रेशियोज था हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी एक और फार्मूला बना सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 से 3 फार्मूलास यहाँ पर भी बन गए आइडेंटिटीज़ के तौर पे, फर्स्ट और सेकेंड के बेस पे। और यहाँ पर थर्ड के बेस पे देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बेस पे है। तो यहाँ से आइडेंटिटीज के बेस पे भी तीन फार्मूला आ गए भाई। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप लोगों के आइडेंटिटीज के बेस पे आ गया। आप लोगों के किसके बेस पे आ गया? ये आप लोगों का आइडेंटिटीज के बेस पे आ गया। चलिए, तो इतने में आप लोगों का ये जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 7.1 के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।